हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निशांत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कैटलिस्ट स्टडीज। ये हमने एक सीरीज स्टार्ट की है अनसंग वॉरियर्स की। इसमें हम उन लोगों के बारे में जानेंगे, उन इंडियन हिस्ट्री में जो भी रिवोल्यूशनरी थे, जो भी लोग थे, उनके बारे में समझेंगे जिनका योगदान तो काफी बड़ा था, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। उन्हीं में से एक का नाम था खुदीराम बोस, जिनका योगदान, अहम योगदान था इंडियन के फ्रीडम में, इंडिया के फ्रीडम होने में और इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में। तो उनके बारे में आज हम समझेंगे। और इनकी लाइफ तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन इन्होंने छोटी लाइफ में ही बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो उनको हम आज समझेंगे। और साथ ही में ये आपको मैं बता दूं कि आप प्लीज वीडियो उसको लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके सामने लाल बटन रहता है लेकिन आप उसको प्रेस नहीं करते हैं, तो आपके सपोर्ट से ही चीजें थोड़ी आसान होंगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें वीडियोस को, और वीडियोस को पूरा देखें। आप बिल्कुल, आप आपको वीडियो अच्छी लगे तभी देखें, लेकिन जिसको भी अच्छी लगे वो वीडियोस को पूरा देखे। और हम रील्स हीरोज के बारे में तो पूरा देखते हैं, रील्स पे हो चाहे कहीं भी, लेकिन हम जो रियल हीरो हमारे थे उनको हम नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसे बदलाव नहीं आएगा। ये मेरा मानना है कि ऐसे फिर बदलाव नहीं आएगा। आप चीजों को देखें, समझें, ठीक। और ये आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका जो भी आप हिस्ट्री के पार्ट पढ़ते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सीरीज को और एक बेहतरीन इंसान के बारे में जानते हैं। तो ये हैं, इनका नाम था खुदीराम बोस। इनका जन्म 1889 में मेदिनापुर, 1889 में 3 दिसंबर 1889 को मेदिनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक। इनको अगर देखा जाए तो ही वॉज द फोर्थ, मतलब चौथे बच्चे थे अपने परिवार के ये। इनसे बड़ी 3 सिस्टर्स थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये चौथे बच्चे, मतलब जो बॉय थे ये चौथे ही थे। इनसे पहले 2 लड़कों के मतलब प्री मैच्योरली डेथ हो चुकी थी इनकी फैमिली में। तो इनका फैमिली जो था ये साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। जिनकी एक मिडिल फैमिली की आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, बट वो उनको कैसे पूरा करता है, वो उसके लिए कैसे लड़ता है, हम इसमें इनके बारे में जानेंगे। और ये एक मूवी है, मैं मानता हूं इनकी कहानी एक मूवी है, क्योंकि देखिए ये जो सीरीज में पढ़ा रहा हूं आपको, आखिरी में इसमें ट्विस्ट भी मिलेगा, इसमें सस्पेंस भी मिलेगा। आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ ये कैसे हो गया। तो आप बस पूरा देखिए, आपको आखिरी में खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और आपको जान के शॉक होगा कि ऐसी चीजें कैसे बदल गई। तो हिज फादर एंड मदर वॉज डाइड। जब इनका ये जब 6 साल के थे, ये जो 16 लिखा होगा, ये सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। जब ये 6 साल के थे तब इनके फादर और मदर की डेथ हो गई थी। पहले इनकी मदर की डेथ हुई थी, देन आफ्टर 1 ईयर इनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये इनबॉर्न, एक तरीके के बोले जा सकते हैं इनबॉर्न रिवोल्यूशनरी थे। इनका जो सोच था, समझ था, वो पूरा रिवोल्यूशन, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों को ऐसे नहीं हरा सकते हैं। अंग्रेजों को हराने के लिए हमें उन्हें मारना होगा, हमको उन्हें परेशान करना होगा, तभी वो भागेंगे। ऐसे बोलने से नहीं। देखिए जो उस समय जो सिनेरियो चल रहा था, उससे 1 साल पहले, जस्ट 1907 में ही, जिस साल इनकी डेथ हुई 1908 में, उससे जस्ट 1 साल पहले एक्सट्रीमिस्ट, जो कि गरम दल थी और जो नरम दल थी, वो डिवाइड हो गई थी सूरत सेशन में, जो कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था। तो उसमें हुआ क्या था कि दोनों अब अपना काम करने लगे थे। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी थी जो इन्होंने किया, ये इतना बड़ा निकल के कैसे आया, उसको भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो जब ये 16 साल के हुए तो इन्होंने अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया, अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया। और अनुशीलन समिति में इनकी मुलाकात हुई जिनसे ये इंस्पायर करते थे। उनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। और ये मतलब इनसे ज्यादा खुदीराम बोस जो थे, इनसे काफी इंस्पायर्ड थे। तो ये अनुशीलन समिति में मिले और फिर इन्होंने प्लान किया। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रफुल्ल चाकी, आपने नाम सुना होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो ये दोनों अनुशीलन समिति में ही एक दूसरे से मिले थे। और इन्होंने फिर, इनका प्लान क्या ये था कि हम आगे चल के, मतलब, और जो इनकी बात अगर किया जाए, बरिंद्र कुमार घोष और ये तीनों लोग की, तो इनकी जिक्र बाल गंगाधर तिलक ने अपने पुस्तक केसरी और मराठा में भी किया है इनके बारे में। तो जब ये इन्होंने अनुशीलन समिति जब बनी, तो एक बहुत बड़ी सी कॉन्स्पिरेसी केस हुई, जिसको हम एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस एंड मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं। एक्चुअली में ये कॉन्स्पिरेसी हुई क्यों?
इसका रीजन क्या था? देखिए, सिनेरियो ये बना था कि 1907 में जब गरम दल और नरम दल अलग हुए, तो फिर उनमें इतना ज्यादा बदलाव, मतलब इतना ज्यादा उन लोगों में वो हो गया कि ये जो पूरा गरम दल के जो भी नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट जो भी थे, वो पूरे बड़े नेता, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक को रंगून भेज दिया गया, लाला लाजपत राय यूएसए चले गए, फिर आपके बिपिन चंद्रपाल आपके वहां चले गए पौंडीचेरी में जाके, वो मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया कि मैं अब ये सब नहीं करूंगा। तो ये जितना भी मूवमेंट था वो पूरा लीडरलेस हो गया था। अब जब लीडरलेस मूवमेंट हो गया तो लोगों के पास कोई नहीं था जो डायरेक्शन देख सके कि हमें ये करना है, तो लोग उसके बाद अपने मन से जो आता था वो करते थे। तो उनमें से जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, इनकी उम्र, जब इन्होंने 16 साल की उम्र में ये डिसाइड किया कि हम मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारेंगे, तो इन्होंने प्लानिंग किया, प्रफुल्ल चाकी ये दोनों ने ये प्लानिंग की, खुदीराम बोस ने, कि हम मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारेंगे। और कैसे मारेंगे पूरी प्लानिंग की गई, और ये प्लानिंग अनुशीलन समिति में हुई थी, इनमें कई लोग थे, और इन्होंने फिर प्लान किया और इन्होंने अटेम्प्ट किया। जब इन्होंने अटेम्प्ट किया, जब ये इन्होंने बम फेंका, तो ये 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां साथ चल रही थी। तो जिस गाड़ी में किंग्सफोर्ड था वो तो गाड़ी मतलब कुछ हुई नहीं, उस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे पीछे जो गाड़ियां थी उसमें किंग्सफोर्ड का परिवार था। तो ये बम परिवार पे गिरा, और जिसमें से शायद मतलब 2 वुमेन्स, ब्रिटिश वुमेन्स, और उसमें से एक बच्चे की भी डेथ हो गई थी। जिसके बाद सिनेरियो ये हुआ कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, उसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने अरेस्ट होने से पहले कि खुद को शॉट डेड, मतलब खुद को ही गोली मार ली अरेस्ट होने से पहले, और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया। अब आपको ये समझ में आया, मैं इस सस्पेंस की बात कर रहा था, कि आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो तीसरे पर्सन है फोटो में, वो कौन है? उनका तो कहीं भी नाम नहीं आया, उनको क्यों अरेस्ट किया गया? तो देखिए, इनका नाम है अरविंद घोष, इनको भी अरेस्ट किया गया। रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि ये जो थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इनका ये मानना था कि इनको बम बनाने में, इनको बम बना के दिया किसने और इसमें सहयोग किसने किया, तो वो अरबिंदो घोष को रेस्पॉन्सिबल मानते थे। क्योंकि 1902 और 1903 के करीब जो अरबिंदो घोष थे वो एक बार इनके प्रेसिडेंसी में आए थे, खुदीराम बोस और इनके, और उन्होंने इनको मतलब लेक्चर के थ्रू, भाषण के थ्रू इनको इंस्पायर किया था। तो लोग मतलब ये लोग इनसे भी इंस्पायर रहते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इन्होंने ही इनकी मदद की है इनमें बम बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए। तो फिर इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। बाद में फिर इनको मिल गई, इनके लिए इनके भाई ने केस लड़ी और फिर ये जीत गए। तो ये पूरा सिनेरियो था जो खुदीराम बोस को एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस जिससे हम इनको जानते हैं, जो कि 1908 में हुआ था। और उसके बाद फिर इनको मतलब फांसी दे दी गई 1908 में ही, इनको फांसी की सजा हुई और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया। तो ये जो था पूरा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमारे अनसंग वॉरियर्स हैं उनके बारे में जाने कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।